बोल रहे हो तो गायक से गाना तुमने ही गवाया और प्रधानमंत्री ने उसका इस्तेमाल किया। सरकार अगर चाह लेगी कि हमको खाली ही कराना है तो कोई रहेगा क्या? नहीं। तो पार्टी इसकी इजाज़त नहीं देती। पार्टी की विचारधारा जिन चीज़ों को नहीं मानती है उससे विरुद्ध जाकर कोई गाना गाता है तो ये हमारी पार्टी लाइन के विरुद्ध है। तो चलिए नमस्कार, अभी हम हैं आरजेडी ऑफिस में और हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं। इनसे बात करेंगे कि जो 10 नंबर सर्कुलर रोड में जो बंगला है वो खाली हो रहा है या फिर नहीं, क्योंकि कल मंगनी लाल मंडल जी का बयान आया है कि किसी भी हाल में बंगला को खाली नहीं किया जाएगा। सर, क्या खाली हो रहा है या फिर अभी ऐसे चलता रहेगा? इस संदर्भ में तो हम लोगों ने बंगले को कहाँ कोई केंद्र रखा है। बंगला तो सरकारी नियमानुसार जो होते हैं उसी आधार पर जो योग्य जो होते हैं, जो सदस्य होते हैं, वरिष्ठ होते हैं, उनके सब चीज़ों को ध्यान में रख कर के आवंटित होता है। उसी आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी के नाम जो करना बंगला आवंटित है 10 सर्कुलर रोड, एज ए मेंबर, एज ए पूर्व मुख्यमंत्री उस बंगले में रह रहे हैं। अब एक अलग से चिट्ठी तैर रही है क्योंकि अब इनको पूरे बिहार के हर चौक चौराहों से खबरें आ रही है कि जनता इस जनादेश को, मैनेजमेंट जनादेश को नहीं पचा रही है। जनादेश जो है मशीनरी मैनेजमेंट है, चुनाव आयोग इसकी भूमिकाओं पर चर्चा हो रही है। तो ये लोग तंग आ चुके थे, तो एक नया नोटिफिकेशन निकाल दिया कि विधान परिषद के जो नेता प्रतिपक्ष होंगे उनके लिए हम 39 हार्डिंग रोड करनांकित करते हैं। बंगला का बहुत पहले भी करनांकित नहीं हुआ करता था बंगला, लेकिन ये करनांकित धीरे धीरे तब करते हैं जब इनको कभी किसी से लगता है मन में पीड़ा या राजनीतिक कोई ऐसे सवाल रहते हैं, उसके इस्तेमाल में चले जाते हैं। सरकार अगर चाह लेगी कि हमको खाली ही कराना है तो कोई रहेगा क्या? नहीं। तो अब तो मान ली कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एकीकृत बिहार के, विभाजित बिहार के सदस्य हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं परिषद के अंदर में, तो एज ए मेंबर भी पूर्व मुख्यमंत्री के हैसियत से जो सेंट्रल पूल के आवास उस कोटि के मिलते हैं वो मिलते रहते हैं, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो या भारत बिहार की सरकार हो। भारत सरकार में भी पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए एज ए MP, एज ए सांसद उनके बड़े बंगले जब मिलते हैं, जब तक वो सदस्य रहते हैं उसको नाम हटाया नहीं जाता है। लेकिन अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, फिर भी इस तरह का निर्णय आया है तो उनकी हताशा है। उनको चारों तरफ वोट की डकैती के आरोप झेल रहे हैं। तो जीतने के बाद कौन सी हताशा हो सकती है? डकैती का जो दंश भुगत रही है भाजपा ना, चारों तरफ 2 प्रक्रियाएं एक साथ नहीं होती है कि हमारे वोटों में बतासा वृद्धि हो रही है, उनमें जो है 50 गुना हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। किसी ने एक को एक डेंट करना पड़ता है। दोनों एक साथ सामान्य प्रक्रिया के साथ लोकतंत्र में नहीं चलता है और इसी का परिणति है ये। अच्छा, कह रहे विपक्ष वाला कि जब ये हार गए तो उसका ठिकरा फोड़ रहे हैं इलेक्शन कमीशन और जो गायक हैं उनसे। इलेक्शन कमीशन की भूमिका ही यही रही है। गायकों, इसका मतलब गायक के पक्ष में बोल रहे हो तो गायक से गाना तुमने ही गवाया और प्रधानमंत्री ने उसका इस्तेमाल किया। हमने तो इजाज़त नहीं दी, हमने तो नहीं माना, फिर भी आप कह रहे हो। अब तो हमारा मत साफ है ना कि आप जो कर रहे हो अब ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हो, बंगले पर आ गए, कल न जाने फिर अब कहाँ तक जाओगे। अभी तो भाजपा जदयू के अंदर जो अंतर्द्वंद्वता चल रहा है, एक नीतीश कुमार की कार्यशैली को एक तरह से नकारने की कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार कॉम्पिटेंट नहीं थे। तो नीतीश कुमार कॉम्पिटेंट नहीं थे तो जो इनके हाथ में आई है नई लाठी, वो कह रहे कि मैं कॉम्पिटेंट हूँ, मैं कार्रवाई करूँगा। ये तो कार्रवाई नहीं करें। नीतीश कुमार संरक्षित करते रहे अपराधियों को और ये अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लास्ट सवाल सर, एक बार आप फिर से कि जो अभी 36 गायकों की जो लिस्ट आई है, तो क्या लगता है कि इन लोगों को पहले से कुछ विपक्षी द्वारा गाना गवाया जा रहा है या फिर ऐसे ये लोग मन बढ़ू में गाना गा लिए? क्या बोले? ये जो 36 लिस्ट गायकों की आई है, नहीं, ये जो गायकों की लिस्ट, कोई भी गायक कोई अधिकार नहीं है कि उत्तेजक गाना गा करके किसी भी वर्ग या किसी भी लोगों को अपहत करें। ये पार्टी इसकी इजाज़त नहीं देती। पार्टी की विचारधारा जिन चीज़ों को नहीं मानती है उससे विरुद्ध जाकर कोई गाना गाता है तो ये हमारी पार्टी लाइन के विरुद्ध है। लेकिन सर ये तो 10 साल से चल रहा है, 5 साल से चल रहा है, लेकिन फिर नहीं, कभी हमने, आपको शायद पता नहीं, कार्रवाई पहले भी हमने किया था, FIR तक हुआ था। चलिए, हमारे साथ शक्ति यादव जी थे, इनसे बातचीत हुआ और वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कौन लोग, अपना राय दीजिए। तब तक के धन्यवाद। मैं हल्फनी के साथ लालू यादव।